हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमपीईएसबी द्वारा जारी की गई प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इसमें पात्रता है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी इसमें बहुत बड़ा मौका है, उनके लिए भी अलग से पोस्ट जारी की गई है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले तो ये जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए ये जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 28 जनवरी 2025 से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 11 फरवरी 2025 तक आप लास्ट डेट तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज रखी गई है। इसके साथ साथ SC, ST, EWS, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज रखी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो इसका फायदा उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। उनको फिर रिजर्वेशन का या एप्लीकेशन फीस में रिलैक्सेशन का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। आगे की हम जानकारी देखते हैं इसमें कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। तो आपका जो एग्जाम है वो 20 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम स्टार्ट होगा, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट रहेगी 9 बजे से 11 बजे तक की और दूसरी रहेगी 3 बजे से 5 बजे तक की। टोटल 2 घंटे का आपका ये जो है पेपर होने वाला है। अब हम एलिजिबिलिटी डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं इस परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले तो आप सैलरी देखिए कि आपका जो सैलरी है मिनिमम 32,800 प्लस महंगाई भत्ता आपकी ये जो है सैलरी रहने वाली है। अगर पद संख्या की बात करें तो 7,929 पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 पोस्ट हैं और जनजातीय कार्य विभाग की 847 पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपकी जो पात्रता परीक्षा है TET जो एग्जाम है वो 2018 वाला जिन्होंने भी दिया है और 2023 वाला भी जिन्होंने दिया है वो लोग एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके साथ ही आपके पास अगर ग्रेजुएशन है और 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। TET जो टेस्ट है आपका जो आप दे चुके हैं वो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा, अगर वो नहीं है तो 50% आपकी ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ 1 वर्ष की जो स्नातक उपाधि BEd होती है वो आपका होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका 45% ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, इसके साथ साथ आपके पास BEd है स्नातक उपाधि वाली, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास 50% मार्क्स के साथ 12th क्लास आप पास्ड हैं और 4 ईयर का प्रोग्राम है, आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, BLEd अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर 12th पास हैं तो फिर 4 ईयर का BLEd कोर्स आपका लगेगा। इसके साथ अगर 50% मार्क्स हैं आपके पास 12th क्लास में और आपके पास BEd है, BSc BEd है या फिर BA BEd या BSc BEd, इन दोनों में से कोई भी एक है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये आपकी कुछ पात्रता परीक्षा है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं, ये एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपकी रहने वाली हैं। इसके साथ ही हम अब देखेंगे अलग अलग पोस्ट, जो माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की जो पोस्ट हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे कि किस शिक्षक के लिए मतलब किस सब्जेक्ट के लिए कितने शिक्षकों की पोस्ट ने वैकेंसी जारी की गई है। ये 2 कैटेगरी वाइज होंगी। अतिथि शिक्षक जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी जिन्होंने काम किया है उनके लिए अलग से पोस्ट जारी की गई हैं और गैर अतिथि शिक्षक जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स, जनरल स्टूडेंट्स अभी जो फॉर्म फिल करेंगे इसके लिए उनके लिए अलग से पोस्ट जारी की गई हैं। तो इनको हम डिटेल से देखने वाले हैं अब कि कितनी कितनी पोस्ट किस किस पद पर जारी की गई हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम जो एज लिमिट आपकी रखी गई है 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट मेल कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40 साल रखी गई है।
इसके अलावा सबके लिए जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, महिला आवेदक अगर अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम ईयर्स हैं। इसके बाद पुरुष या महिला जो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं तो उनके लिए भी 45 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनके लिए भी 45 ईयर्स रखी गई है। और जो मूल निवासी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसके साथ साथ अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन किया गया हो तो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है उन्हें थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि वो 200 दिन ऑलरेडी काम कर चुके हैं। 3 सेशंस में लगातार अगर 200 दिन आपने काम किया है तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो 49 ईयर्स रहने वाली है। और जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 54 ईयर्स रहने वाली है। ये आपकी जो है ये एज कंसिडर की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 को आपकी मिनिमम ईयर्स 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर्स। और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए 54 ईयर्स भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के लिए माध्यमिक शिक्षक। जो हिंदी के लिए जो आपकी पोस्ट जारी की गई हैं तो आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक के लिए 245 पोस्ट हैं। जो मिडिल टीचर हैं, हिंदी के जो मिडिल टीचर हैं उनके लिए जो अतिथि शिक्षक ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए 245 पोस्ट जारी की गई हैं। अब एमपी में 87% और 13% वाला मामला चल रहा है। 13% जो वैकेंसीज हैं उन पे अभी जो है रिजल्ट जारी नहीं होता है, उनकी पोस्टिंग जो अपॉइंटमेंट उनका नहीं हो रहा होता है, 87% पे हो जाता है। तो ये 2 कैटेगरी वाइज उनकी भी हैं कि 213 जो पोस्ट हैं वो 87% कैटेगरी में हैं और 32 पोस्ट आपकी 13% कैटेगरी में है, जिन पे अभी ओबीसी और जनरल के रिजर्वेशन का मुद्दा अटका हुआ है। तो इस तरीके से हम अपनी जो पोस्ट वाइज डिटेल्स देखने वाले हैं। अब हम हिंदी के जो गैर अतिथि शिक्षक जिन्होंने अतिथि शिक्षक के तौर पर काम नहीं किया है उनके लिए अगर बात करें तो उनके लिए 255 पोस्ट जो हैं 255 पोस्ट पे ये वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और भी सब्जेक्ट्स का हम देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो 982 पोस्ट आपकी अतिथि शिक्षक के लिए हैं। आप देख सकते हैं 982 पोस्ट हैं ये अतिथि शिक्षक के लिए। इसके साथ ही जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी देख लेते हैं कि उनके लिए कितनी पोस्ट हैं। तो 988 पोस्ट आपकी होने वाली हैं गैर अतिथि शिक्षक के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें जारी की गई हैं एमपीईएसबी द्वारा। बहुत बड़ा मौका आप लोगों को मिलने वाला है। इंग्लिश टीचर के लिए बहुत बड़ा मौका है, जिनके पास ग्रेजुएशन इंग्लिश में है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स है, ग्रेजुएट्स हैं आप इंग्लिश में और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके लिए सरकारी टीचर बनने का बहुत बड़ा मौका होने वाला है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो 197 जो पोस्ट हैं आपकी वो अतिथि शिक्षक के लिए रिजर्व्ड हैं और जो 203 पोस्ट आपकी जो हैं संस्कृत की ही वो गैर अतिथि शिक्षक के लिए हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो मैथ्स टीचर की बात करें तो मैथ्स के कुल 731 पद जो हैं वो अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, जारी किए गए हैं। और मैथ्स के गैर अतिथि शिक्षक के लिए 739 पोस्ट जो हैं जारी की गई हैं। सामाजिक विज्ञान के 219 पद हैं आपके अतिथि शिक्षकों के लिए और सामाजिक विज्ञान के ही गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 226 पद हैं। लगभग 7,900 से भी ज्यादा वैकेंसी रिलीज की गई हैं। फिर ये बैकलॉग पद हैं, कुछ जो पहले नहीं फिल हो पाए थे, पिछली भर्तियों में जो फिल नहीं हो पाए थे तो बैकलॉग के पद हैं। आप देख सकते हैं कि अतिथि 188 पद हैं अतिथि शिक्षक के लिए। अब हम जनजातीय, ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पद की बात हो रही थी, अब जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत पद की बात करेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या है। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा अतिथि शिक्षक के लिए जो है जनजातीय कार्य विभाग के इंग्लिश के लिए 362 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन किया गया है, ये जनजातीय कार्य विभाग के अंडर किया गया है। और अतिथि शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए 21 पोस्ट हैं और गैर अतिथि के लिए 362 पोस्ट हैं सामाजिक विज्ञान की अंग्रेजी के लिए। ये सारी आपकी पोस्ट वाइज डिटेल्स हैं।
आप देख सकते हैं पूरी जो पीडीएफ है वो आपको सीएमसी इंदौर के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और जो वेबसाइट की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो आप पोस्ट वाइज डिटेल्स सारी चेक कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। पूरी पीडीएफ पूरी 90 पेज की पीडीएफ है, मैं पूरा नहीं अभी आपको बता सकती, लेकिन पोस्ट वाइज डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट वाइज डिटेल्स ही हैं ये सारी, कि जनजाति कार्य विभाग के अंडर कितनी वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी हैं। इसके बाद अब हम सिलेबस की थोड़ी बात कर लेंगे कि सिलेबस आपसे क्या पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान, इनकी जो है टीचर्स की भर्ती निकाली गई है। इनका देखेंगे तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए होगी मैथ्स में। अगर सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें हिंदी के लिए हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा, अगर आप हिंदी के लिए टीचर के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं। सेम इंग्लिश, संस्कृत और सोशल साइंस में भी सेम ही है। अब हम अगर परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो आपकी जो परीक्षा होगी उसमें सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे। 100 मार्क्स की आपकी जो है परीक्षा होने वाली है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये जो परीक्षा रहेगी वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होने वाला है। 100 अंक का ये पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 6 विषयों के दिए जाएंगे। जैसे हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, संस्कृत के, मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, सबके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब आप इसमें सिलेबस देख सकते हैं, जो हिंदी का सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल वाइज ये सिलेबस जो है वो नोटिफाई किया गया है। हर यूनिट में हर टॉपिक डिटेल में कवर करवाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 जो आपकी रहने वाली है हिंदी की, उसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, मतलब जो लैंग्वेजेस भी आपको पढ़नी है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई हैं। तो आपका जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस से ही स्टिक रहते हैं और अपनी तैयारी करते हैं तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 आप देख सकते हैं। सारी यूनिट्स को टॉपिक सब टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। जैसे यूनिट 2 में हिंदी भाषा का विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपकी यूनिट 2 में आने वाले हैं। यूनिट 3 में हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, पद्य साहित्य, ये आपका यूनिट 3 में पूछा जाएगा। यूनिट 4 में प्रमुख विधाएं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, ये सारी आपकी यूनिट 4 में पूछी जाएंगी। यूनिट 5 की बात करें तो गद्य की गौण विधाएं जैसे आत्मकथा हो गई, आपकी जीवनी हो गई, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृतांत, ये जो सब टॉपिक्स हैं आपकी यूनिट 5 में पूछे जाएंगे। यूनिट 6 में काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, शब्द शक्तियां, काव्य गुण, काव्य दोष, ये आपके यूनिट 6 में पूछे जाएंगे। यूनिट 7 की अगर बात करें तो शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। यूनिट 8 में आपके शब्द और शब्द भंडार, स्रोतों के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आपसे पूछे जाएंगे। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, यूनिट 9 में जो है आपके अभिकारी शब्द आप देख सकते हैं। यूनिट 11 में प्रेमचंद की गबन, मनु भंडारी आपकी बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। कबीर की साखी, सूरदास की भ्रमर गीत सार, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, आपका सिलेबस आप देख सकते हैं। ये हिंदी का जो सिलेबस है टोटल आपका 20 यूनिट्स में जो है डिवाइडेड है। 20 यूनिट आपकी रहने वाली हैं जिनको आपको कवर करना है। पूरे टॉपिक्स सब टॉपिक्स के साथ आपको दिए गए हैं सिलेबस में कि आपको कितना कितना टॉपिक से कहाँ से पढ़ना है। बस इतना ही, अगर आप सिलेबस से स्टिक होकर ही पढ़ेंगे तो भी आप इजीली सिलेक्शन ले लेंगे। इसी टाइप से आप सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस देख सकते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस आपका रहा, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये संस्कृत का सिलेबस आपके सामने आप देख सकते हैं।
ये सोशल साइंस का सिलेबस आपके सामने है। तो ये जो डिटेल पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका ये सिलेबस कवर कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं एक वीडियो अलग से सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए ही लेके आऊंगी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस रहेगा उसको डिटेल में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वो फॉर्म जरूर फिल करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।